जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं कि आतंकी घटनाएं जो है लगातार जम्मू संभाग में होती जा रही हैं और बढ़ रही हैं। अगर हम बात करेंगे कठुआ के सन्याल में जो है आतंकी घटना हुई, आतंकी और सेना में मुठभेड़ हुई। उसके बाद में कठुआ के ही राजबाग इलाके में जो है कि यहाँ वहाँ पर भी सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। लगातार जो है आतंकी घटनाएं जम्मू संभाग में बढ़ रही हैं। हमारे साथ विधायक हैं, पूर्व विधायक यशपाल कुंडल जी, फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं, और इनसे बातचीत करते हैं इनका क्या रिएक्शन है जिस तरह से आतंकी घटनाएं जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हैं। सर, क्या कहना है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं जो है वो बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन शूरवीरों को, उन बहादुरों को श्रद्धांजलि दूंगा जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। आए अपने बच्चों में नहीं है, अपने परिवार में नहीं है और इस दुनिया में नहीं है। मैं उनको सत सत नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण जो है निछावर किए हैं। और उसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि देखने वाली बात ये है कि ये लोग आ कहाँ से रहे हैं। बॉर्डर भी सील है और तारबंदी भी की है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वो भी तैनात हैं। तो इसको देखने की जरूरत ये है कि कहीं कोई कुताही तो नहीं हो रही है कि जिस तरीके से ये सेंध लगाकर लोग हिंदुस्तान में आ रहे हैं। और इसको बड़ी मैं कहता हूँ कि गहराई से देखने की जरूरत है कि ये लोग कैसे आते हैं और कौन लोग जो है इनको आगे जो है वो रास्ता बताते हैं, कहाँ कहाँ ले जाते हैं। इसको बड़ी देखने की जरूरत है। दूसरा ये कहूँगा कि आज आए दिन कभी रजौरी में, कभी रियासी में, कभी कश्मीर में, और आज कठुआ जो इन्होंने सेक्टर जो लिया है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय बना हुआ है। हम ये कहेंगे कि क्या कहीं कोई टनल तो नहीं है बॉर्डर पे ऊपर जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। और खासकर मैं ये कहूँगा कि अब हमारी जो केंद्रीय हमारी एजेंसी हैं उनको भी सतर्क होना होगा कि जम्मू कश्मीर में लगातार लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये टूरिस्ट स्टेट है। माता वैष्णो देवी है हमारे, अभी अभी कश्मीर में दूसरी जगहों पे भी भद्रवाह, किश्तवाड़ या दूसरी जगह भी टूरिस्ट आएंगे, इससे हमारा नुकसान होगा। और खासकर ये देखने की बात है कि मोदी साहब जब आप अपोजिशन में थे, आप हर किस्म का एलिगेशन लगाते थे कि जो केंद्र में बैठा है वो कमज़ोर है। और इस तरीके से वो ये पूछते थे कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। आज हम भी कहेंगे कि हर एजेंसी आपके पास है, हर सिक्योरिटी फोर्सेस आपके पास है। और आज भी जो आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है, सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, सिचुएशन बिल्कुल ठीक बताते हैं। और कभी कभार जो अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं वो जो कहते हैं वहाँ पर तो चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है, लेकिन आए दिन हमारी माताओं के बेटे जा रहे हैं, हमारे नौजवान जो है वो शहादत दे रहे हैं। तो इसको बड़ा गहराई से देखने की ज़रूरत है। मैं जो टेररिस्ट आ रहे हैं उसकी मैं सिरे से कंडेम्ड करता हूँ। और खासकर पाकिस्तान को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो मंसूबा है वो कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान खुद आज देखो उनको रोटी खाने के लिए है नहीं है, दूसरे जो मुल्क है उसको उन्होंने कर्जाऊ कर दिया है। उसके अंदरूनी हालत पाकिस्तान के इतने माड़े हो गए हैं कि वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन जो खुद कमज़ोर होता है वो दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमने सुना है कि इन्होंने जो बॉर्डर के ऊपर सीज फायर का वायलेशन भी किया है। तो जिस तरीके से भी होता है पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। और उनका ये मंसूबा जो है ना तो कामयाब होगा ना कभी होने देंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान को चाहिए कि अब जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्टिविटी है उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि वो लोग ये सोच भी नहीं सके कि हमने बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में जाना और वहाँ पर हमने डिस्टर्ब करना है। अब सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर में पीस है, शांति है, धारा 370 और 35 से हटने के बाद में जो है कि मिलिटेंसी जो है वो कम हुई है,
देखिए, मैं ये कहूँगा कि भाजपा का कथनी और करतनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। इन्होंने कहा कि जब 370 हट हट जाएगा, 35 हट जाएगा, तो जम्मू में जो है बेरोजगारी दूर हो जाएगी, जम्मू में वो बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, जम्मू में जो है वो सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, और बहुत से सपने जम्मू के लोगों को दिखाए। और खासकर मैं ये कहूँगा कि जम्मू के जो नेता हैं इनके, उनका मुझे ये लगता है कि उनकी अपनी सोच नहीं है, वो दूसरों की सोच पे चलते हैं। क्या है कि आज क्यों नहीं डिमांड करते कि जम्मू को स्टेट दिया जाए? ये महाराजा हरि सिंह की एक पहचान थी, एक आइडेंटिटी थी महाराजा गुलाब सिंह की, और जिन लोगों ने ये दिन रात करके स्टेट बनाई है और गलगित तक लड़े हैं, और ये आज इकट्ठा किया, और आज हमारी स्टेट के दो टुकड़े हो गए। आज स्टेट को यूटी बना दिया गया, और यूटी बनाने के बाद जम्मू के लोगों को क्या मिला? जम्मू में लूट सूट मची हुई है, जो भी है, इरेता बजरी तक जहां से जा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, जहां पे जमीनें खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। जम्मू में मैं ये कहूंगा कि बहादुर महाराजा की कितनी अच्छी सोच थी कि ये पहाड़ी स्टेट है, थोड़ी सी जमीन है, अगर बाहर से अमीर लोग इधर आ जाएंगे तो शायद हमारा जो किसान है, छोटा किसान है, ये और गरीब हो जाएगा, और जो हमारा नौजवान है ये बेरोजगार हो जाएगा। आप देखते होंगे कि पहले फौज में भर्ती होती थी, फौज में नौजवान जाते थे, सुबह सुबह दौड़ लगाते थे, आज वो भी बंद पड़ा हुआ है, हर तरीके से बंद हुआ है। टैक्स के ऊपर टैक्स हुआ है, जीएसटी लगाया है, छोटा दुकानदार जो है वो बेचारा कर्जाऊ हो गया है, हर तरीके से लोगों को नुकसान हो गया है। और जब इन्होंने नोटबंदी की तो उसका इन्होंने ये बताया कि नोटबंदी का करने का हमारा लक्ष्य ये था कि इससे जो है मिलिटेंसी की जो कमर टूट जाएगी और वो कमजोर होगा, और मिलिटेंसी जो है नहीं आ पाएगी। आज नोटबंदी से लोगों को असर हुआ है, नोटबंदी से लोग बेरोजगार हो गए हैं, नोटबंदी से इतना देश पीछे चला गया है, आप ये सोच भी नहीं सकते। हम ये कहेंगे कि आने वाले दिनों में हमारी स्टेट जो है, हमारा नौजवान, हमारी स्टेट, हमारा मुलाजिम, और हमारे जो जहाँ पे इनकम के सोर्सेज थे वो रहे नहीं है। अब हर तरीके से हम देखते हैं कि जो कारोबार थे बाहर के लोगों ने संभाल लिया है। जितना भी ये जो कहते हैं इतने इतने प्रोजेक्ट है, मुझे बताइए जम्मू का कौन सा कंट्रैक्टर, कौन सा ठेकेदार है वहाँ पर काम किया है? ये मेरे नज़दीक एम्स बना, इनके गाड़ियाँ तक, इनके ट्रैक्टर तक, इनके डंपर तक, ये सब बाहर से, पंजाब से, दूसरी स्टेटों से आए, और ठेकेदार साहब बाहर से आए। तो जम्मू के लोगों को तो मेरे ख्याल में कुछ भी हासिल नहीं हुआ इसका, सिर्फ मिलिटेंसी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। और 10 साल ये रहे लोग, प्रॉक्सी सरकार चलाई, क्या डेली वेजर को कितना पक्का किया इन लोगों ने, कितनी रिक्रूटमेंट की जम्मू कश्मीर में, अगर की तो स्कैंडल निकले, किए तो भ्रष्टाचार निकला। और आज यही लोग कहते थे नशा मुक्त हम करेंगे, नौजवानों को नशे से दूर करेंगे। बंदूक की नोक, फोर्स पे नोक आप शराब की दुकानें खोलेंगे तो नौजवान कहाँ वो नशा छोड़ेगा? मैं कहता हूँ उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, जो बड़े बड़े नशा कारोबारी हैं, जो उनको पकड़ने की जरूरत है, उनको पकड़ा जाए, ताकि ये बिल्कुल सिस्टम ही बंद हो जाए। आप देख रहे हैं आए दिन लोग, नौजवान बच्चे जो है बेचारे, कभी कोई इधर मर रहा है, कोई उधर मर रहा है, जो कभी ऐसा हो रहा है। ये 2014 से पहले तो नहीं था। आप खुद बता दीजिए कि 2014 के बाद लोगों को क्या मिला, जम्मू कश्मीर के लोगों कहाँ खुशहाल हुए, किस तरीके से खुशहाल हुए। रही बात, हमें ये पूरा यकीन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो मिलिटेंसी पे कंट्रोल करेगी, मिलिटेंसी को काबू करेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक हुआ है, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, आज हम कहाँ सेफ है? इधर बैठे हम सेफ है? मैं 2 बार विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, लेकिन सिक्योरिटी है नहीं, कोई किसी तरीके से सेफ है ही नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि ये मिलिटेंसी कठुआ तक पहुंच गई, हीरानगर तक पहुंच गई, राजबाग तक पहुंच गई है। तो अब जो कठुआ के लोग, इवन दो के जम्मू के लोग डरे हुए हैं। आपने देखा कई बार हमने सुना कि नेशनल हाईवे से जो उधमपुर को, जो कभी नगरोटा टाकरा हुआ, कभी इनकाउंटर हुआ, कभी उधमपुर हुआ, कभी उसके आगे हुआ। तो क्या जम्मू में भी हम सेफ नहीं है? इसको पूरा देखने की जरूरत होती है। और जो लोग, चाहे वो गाइडर है या उनके जो रास्ता बताने वाले लोग हैं, उनको आगे लाने वाले लोग हैं, जहाँ बॉर्डर पे पूरी कोशिश होगी कि ये बॉर्डर क्रॉस ना करे, और सख्ती से इन लोगों से साथ निपटा जाए, ताकि वो जुर्त ना करे कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया जाए। बिल्कुल,
हमारे साथ पूर्व विधायक है यशपाल कुंडल जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बातचीत की। जिस तरह से कठुआ में लगातार जो है आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इस पर बात की है। इनका कहना है साफ तौर पर कि जिस तरह से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी और ये जरूर आश्वस्त किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो है कि शांति बहाली होगी, मगर उसके उल्ट हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो है कि जिस तरह से कश्मीर तक जो है कि ये आतंकी घटनाएं सीमित थी, अब जो है जम्मू कश्मीर में भी ये आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, जम्मू संभाग में बढ़ रही हैं, जिसको लेकर जो है कि चिंता व्यक्त की गई है। और इनके द्वारा ये कहा गया था आतंकवादियों की कमर जो है वो तोड़ी जानी चाहिए और इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सांबा से केसर टीवी के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट।